अनीता 3 भाइयों की इकलौती और सबसे बड़ी बहन थी। उसके पिताजी एक किसान थे। अनीता भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वह भी अपने माता पिता के साथ खेती-बाड़ी का काम करती थी। जब अनीता 18 साल की हुई तो उसके पिताजी ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अनीता देखने में साधारण रंग रूप की थी। आखिर उसके पिताजी को एक रिश्ता मिल गया। लड़का अनीता से उम्र में लगभग 10 साल बड़ा था, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर था। आखिरकार अनीता का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया गया और बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी भी हुई। अनीता अपने पति दिनेश के मुकाबले ज़्यादा सुंदर ना थी, लेकिन उसके पति को कोई फ़र्क ना था। उसका पति उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। अनीता के साथ साथ उसका पति अनीता के माता पिता और भाइयों का भी ख्याल रखता था, क्योंकि उसके भाई अभी ज़्यादा बड़े नहीं थे। अनीता के माता पिता भी दामाद के रूप में एक बेटा पाकर बहुत खुश थे। दिनेश प्रॉपर्टी का काम करता था, जिससे अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता था और अनीता के माता पिता की भी वह समय समय पर आर्थिक मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे शादी को 5 साल गुजर गए, लेकिन अभी अनीता की गोद नहीं भरी थी। इन 5 सालों में दिनेश ने अनीता को उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई देवी देवताओं के आगे सिर झुकाया, लेकिन शायद अनीता और उसके पति के जीवन में बच्चों का सुख था ही नहीं। एक दिन दिनेश अपने एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त से मिलने उसके खेत पर जा रहा था, तो रास्ते में खेतों से गुजरते वक्त घास के बीच छिपे किसी सर्प ने उसे डस लिया। इससे पहले कि दिनेश के साथ जा रहा उसका एक और दोस्त कुछ कर पाता और उसे कहीं ले जाकर उसका इलाज हो पाता, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। दिनेश के मौत से पूरे गांव में शोक छा गया। हर कोई बहुत दुखी था, क्योंकि दिनेश का व्यवहार पूरे गांव में सभी के साथ बहुत अच्छा था। वह एक नेक दिल इंसान था। अपने पति की मौत के बाद जरूरी क्रियाक्रम करने के बाद अनीता अपने माता पिता के साथ अपने मायके आ गई, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे अपने ससुराल में नहीं छोड़ा। आखिर छोड़ दे तो किसके भरोसे। ससुराल में दिनेश का बड़ा भाई था, उसके भी अपनी बीवी और बेटी थी। ससुर की पहले ही मौत हो चुकी थी और सास एक बुजुर्ग थी और एक ननद थी जो अभी कुंवारी थी। अनीता अपने पति से बहुत प्यार करती थी और दिन रात अपने पति को याद कर वह रोती रहती, लेकिन अपने घर वालों के अपनापन और धीरे धीरे वह सामान्य होने लगी। आखिर जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जाता। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। इसी तरह लगभग 1.5 साल गुजर गए। अब अनीता अपने दुख से कुछ उबर चुकी थी। आखिरकार उसके माता पिता ने फिर से उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और उन्हें एक ऐसा रिश्ता मिला। उस व्यक्ति की पहले बीवी एक बेटे को छोड़कर अपने दूसरे बच्ची को जन्म देते समय मर चुकी थी। अनीता के माता पिता को अनीता के लिए वह रिश्ता सही लगा, क्योंकि अपनी शादी के 5 सालों में अनीता मां नहीं बन पाई। इससे और कोई भी उसका हाथ थामने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबकी नज़रों में अनीता बांझ थी। लेकिन उस व्यक्ति ने अनीता का हाथ इस उम्मीद में थाम लिया कि अगर अनीता किसी बच्चे को जन्म ना देगी तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसे अपनी पहली बीवी से एक बेटा था। जब गांव में ये खबर फैली तो कुछ लोग अनीता की खुशी को लेकर खुश थे, तो वहीं कुछ लोग बातें बना रहे थे। ऐसे ही एक दिन रिश्ते में भाभी लगने वाली गांव की एक औरत ने मुझसे अनीता दीदी के बारे में कहा, देखो, अपने आदमी की मौत का तो उसे कोई दुख नहीं है, अपनी दूसरे रिश्ते के बारे में सुनकर कितनी खुश है। पता नहीं कैसा ज़माना आ गया है। अरे घड़ी तो ऐसी होती है कि अपनी ननद के बारे में सोचकर ही सासरे में रुक जाती और ननद को हिम्मत देती कि तेरा भाई गया तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। लेकिन यहाँ तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। उस औरत की बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और मैंने उसे उल्टा जवाब देना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन मैं इतना तो समझ पाई थी कि क्या किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या किसी अपने की मौत हो जाने से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है। जब अनीता के पति की मौत हुई थी तो कुछ लोग उसे हिम्मत देने के बजाय उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो अब जब उसका जीवन फिर से शुरू होने वाला था तो फिर भी लोगों को जलन हो रही थी। लेकिन मैं अनीता दीदी की ज़िंदगी के बारे में सुनकर बहुत खुश थी। आखिरकार उसका रिश्ता दूसरे व्यक्ति से कर दिया गया और वह अपने ससुराल चली गई।
किसी भी व्यक्ति के मौत के बाद उसे जुड़े हुए लोगों को समय और परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में और खुद में बदलाव करना ही पड़ता है। उन्हें वो चीज़ें अपनानी पड़ती है जिससे उनका जीवन सुधार सके और वो उस दुख से उबर सके। आप क्या कहेंगे इस कहानी के बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।